हिंदू धर्म में शीर्ष देवता की उत्पत्ति कथा। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है जिसे सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शाश्वत धर्म। हिंदू धर्म को मानने वाले मुख्य रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, शंकर, देवी दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान राम और सीता, श्री कृष्ण, हनुमान, शनि देव, सूर्य, देवी सरस्वती, धर्मराज, मृत्यु के देवता और इंद्र इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार 33 कोटि करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषि हैं जिनकी हिंदू समाज में पूजा की जाती है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई भी हिंदू इन 33 कोटि करोड़ देवताओं और 88,000 ऋषियों के नाम तक नहीं जानता है। लोग धार्मिक रीति रिवाजों का आंख मूंद कर पालन करते हैं, बिना ये जाने कि एकमात्र पूज्य भगवान कौन है जिसने इन सब देवी देवताओं और हमारी भी उत्पत्ति की है। पवित्र शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं कि ईश्वर एक है और सभी देवता और ऋषि महर्षि भी उस एक ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। पर वो एक ईश्वर कौन है जिसको वह न तो जानते हैं, न पहचानते हैं और न ही उन्होंने कभी उसका असली स्वरूप देखा। इस लेख में आगे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर शीर्ष हिंदू देवी देवताओं की पूजा से संबंधित कुछ मिथकों पर प्रकाश डाला गया है तथा साथ ही शास्त्रानुकूल साधना क्या है जो साधकों को मोक्ष प्रदान करती है तथा जिसे भक्त समाज के लिए समझना अति आवश्यक है। चारों वेदों में, 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों में पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी लिखित है, फिर भी हिंदू धर्म के श्रद्धालु शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है कि उपर्युक्त बताए गए सभी देवी देवताओं की पूजा करना मनमाना आचरण है और इनकी पूजा करने से साधकों को कोई लाभ नहीं मिलता है। सभी पवित्र शास्त्र सिद्ध करते हैं कि केवल एक सर्वशक्तिमान कबीरदेव ही पूजनीय हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब जी ने 600 वर्ष पूर्व काशी वाराणसी में अवतरित होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा के बारे में बताया था। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। सूक्ष्मवेद में उल्लेख किया गया है। सुरनर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहंस मुख गावे पूजे आदि गणेश। पवित्र धार्मिक पुस्तकें इस बात का प्रमाण देती हैं कि त्रिगुण देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवता, ऋषि, संत, यहाँ तक कि शेषनाग भी परम अक्षर पुरुष, सतपुरुष आदि गणेश आदि राम की पूजा करते हैं जो शाश्वत है। बाकी सभी देवी देवता नाशवान हैं। ये सभी जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं। इसके साथ ही त्रिगुण ब्रह्मा, विष्णु, शिव देवताओं के माता पिता अर्थात ब्रह्मकाल सदाशिव और देवी दुर्गा माया अष्टंगी भी जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। इनकी साधना साधकों को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती बल्कि 84 लाख योनियों जैसे पशु, पक्षी, सर्प, भूत, पितरी इत्यादि के रूप में कष्ट भोगने पर मजबूर करती है। इनकी साधना करने से आत्मा को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। जन्म और मृत्यु एक अंतहीन प्रक्रिया है। जब तक कि आत्मा तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं आती तब तक जन्म मरण का दीर्घ रोग समाप्त नहीं होता, जिससे साबित होता है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ की साधना है, क्योंकि यह एक मनमाना आचरण है और यह 84 लाख योनियों के कष्ट से राहत भी नहीं दे सकती। हिंदू देवी देवताओं के बारे में विस्तार से पवित्र धार्मिक पुस्तकें इस बात का प्रमाण देती हैं कि त्रिगुण देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवता, ऋषि, संत, यहाँ तक कि शेषनाग भी परम अक्षर पुरुष, सतपुरुष आदि गणेश आदि राम की पूजा करते हैं जो शाश्वत है। बाकी सभी देवी देवता नाशवान हैं। ये सभी जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं। इसके साथ ही त्रिगुण ब्रह्मा, विष्णु, शिव देवताओं के माता पिता अर्थात ब्रह्मकाल सदाशिव और देवी दुर्गा माया अष्टंगी भी जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। इनकी साधना साधकों को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती बल्कि 84 लाख योनियों जैसे पशु, पक्षी, सर्प, भूत, पितरी इत्यादि के रूप में कष्ट भोगने पर मजबूर करती है। इनकी साधना करने से आत्मा को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। जन्म और मृत्यु एक अंतहीन प्रक्रिया है। जब तक कि आत्मा तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं आती
तब तक जन्म मरण का दीर्घ रोग समाप्त नहीं होता, जिससे साबित होता है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ की साधना है, क्योंकि यह एक मनमाना आचरण है और यह 84 लाख योनियों के कष्ट से राहत भी नहीं दे सकती। हिंदू देवी देवताओं के बारे में विस्तार से। भगवान ब्रह्मा और उनके परिवार वंशावली का पुराणों में प्रामाणिक इतिहास। रजोगुण भगवान ब्रह्मा अपने पिता ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों में केवल एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के प्रभु हैं। भक्त समाज द्वारा ब्रह्मा को सर्वोच्च भगवान तथा संपूर्ण जगत का निर्माता मानना उनकी सबसे बड़ी भूल है। इसके साथ ही यह कोई नहीं जानता कि भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इनके माता पिता और दादा अर्थात उस सर्वोच्च परमात्मा का नाम क्या है। भक्त समाज का ये भी मानना है कि पवित्र ग्रंथ यानी पवित्र चारों वेद भगवान ब्रह्मा को समर्पित हैं, जबकि वेद पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी द्वारा काल ब्रह्म को प्रदान किए गए थे। भगवान ब्रह्मा रजोगुण युक्त हैं परंतु स्वयंभू नहीं हैं। उनका जन्म होता है माता दुर्गा से। ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है कि पूरे जगत में उनकी पूजा नहीं होगी, जो ये दर्शाता है कि ब्रह्मा जी परमात्मा नहीं हो सकते। इस लेख में भगवान ब्रह्मा के बारे में ऐसे सभी मिथकों और तथ्यों का वर्णन किया गया है। शास्त्रों के आधार पर जानिए कि क्या विद्या की देवी सरस्वती सचमुच ज्ञान की देवी हैं। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा तथा देवी सावित्री की बेटी देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है तथा प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। परंतु भक्त समाज इस बात से अनजान है कि माता सरस्वती से संबंधित 2 तीर्थों, पुरूरवा तीर्थ तथा सरस्वती संगम तीर्थ की स्थापना कैसे हुई। इसके साथ ही भक्त समाज इस बात से भी अनभिज्ञ है ही कि वेद ये गवाही देते हैं कि ज्ञान, सद्बुद्धि और सर्व प्रकार के सुखों के प्रदाता केवल और केवल पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं, ना कि देवी सरस्वती। ये लेख देवी सरस्वती के बारे में उन सभी तथ्यों का वर्णन करेगा जिससे भक्त समाज अब तक अनजान था। हनुमान जी को सर्वोच्च परमात्मा कबीर देव जी द्वारा सच्चा मोक्ष मार्ग कैसे मिला। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। भक्त समाज भगवान हनुमान को संकट मोचन मानकर विभिन्न तरीकों से पूजा करते हैं, जबकि यह शास्त्र विरुद्ध साधना है जो कोई लाभ नहीं दे सकती। पवित्र कबीर सागर पृष्ठ 113 12वां अध्याय हनुमान बोध ये स्पष्ट करता है कि परमात्मा कबीर जी हनुमान जी के गुरु थे। सर्वशक्तिमान कबीरदेव जी ने हनुमान जी को सच्चा ज्ञान प्रदान किया, जिसके बाद हनुमान जी मोक्ष प्राप्त करने योग्य बन सके। इस तरह परमदेव कबीर जी ने एक पवित्र आत्मा हनुमान जी को अपनी शरण में लिया। परोपकारी हनुमान जी को निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करने का फल प्राप्त हुआ। भगवान हनुमान जी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ये लेख देखें। भगवान गणेश की जन्म कथा, परिवार, सत्य मंत्र तथा आदि गणेश का विवरण। भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार मनाकर प्रसन्न किया जाता है, जो एकदम व्यर्थ साधना है तथा किसी भी धर्म शास्त्र में इससे जुड़ा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। भक्त समाज गणेश जी को ही आदि गणेश मानकर विभिन्न मंत्रों का भी जाप करते हैं, जबकि गणेश जी का अलग लोक अपने पिता शिव जी के लोक में ही है, जो कि शिव जी के गणों के प्रधान देवता हैं तथा आदि गणेश अनंत लोक के स्वामी है। वैसे तो गणेश जी की उत्पत्ति को लेकर अनेकों दंत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन शिव जी के हाथों मारे जाने और हाथी का सिर लगाए जाने का प्रकरण ये सिद्ध करता है कि गणेश जी समर्थ परमात्मा नहीं है। वह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में है, वह मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। इसके साथ ही भगवान गणेश विघ्नहर्ता, बाधाओं का निवारण करने वाले भगवान भी नहीं हैं। भगवान गणेश जी आदि गणेश नहीं है, ये जानने के लिए ये लेख देखें। श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण के बारे में पूरी जानकारी। देवी दुर्गा की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष कबीरदेव द्वारा की गई, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के निर्माता हैं और शाश्वत स्थान सतलोक में निवास करते हैं। देवी दुर्गा जी सिंदूर लगाती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि उनका पति तो अवश्य है, पर भक्त समाज को शास्त्रों की सही जानकारी न होने के कारण वे इस बात से पूर्णतया अनजान हैं।
देवी दुर्गा जी के भक्त माता दुर्गा को जगत जननी मानकर पूजा करते हैं, जबकि माता दुर्गा स्वयं देवी भागवत पुराण में किसी अन्य प्रभु की भक्ति करने के लिए कह रही हैं। देवी भागवत पुराण से ये भी सिद्ध होता है कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म और प्रकृति दुर्गा के मिलन पति पत्नी व्यवहार से रजोगुण श्री ब्रह्मा जी, सतोगुण श्री विष्णु जी तथा तमोगुण श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। देवी दुर्गा, देवी सावित्री, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती की सास भी हैं। देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई यह जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।